ग्लोसरी क्लासेज में आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने आज बिहार सरकार के द्वारा लिया गया दक्षता परीक्षा जिसके प्रश्नों का उत्तर को लेकर के हम आप लोगों के सामने आए हैं। बिहार सरकार के द्वारा दक्षता परीक्षा का आयोजन नियोजित शिक्षकों के लिए किया गया है। वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने आज तक दक्षता परीक्षा नहीं दिए थे या जो दक्षता परीक्षा में कई बार फेल हो चुके हैं, उन शिक्षकों के लिए इस परीक्षा का आयोजन आज किया गया था। राजधानी पटना के विभिन्न केंद्रों पर और प्रश्नों की जो प्रकृति हमने देखा है काफ़ी बेहतर है, काफ़ी आसान प्रश्नों की प्रकृति है। हाँ, थोड़ा हर प्रश्न सोचने पर मजबूर ज़रूर कर रहा है। प्रश्न का जो स्तर है वह 1 to 5 से ज़्यादा है, 6 to 8 से थोड़ा कम है। और बुक की जहाँ तक बात है तो 6 to 8 के मुकाबले 1 to 5 से ज़्यादा प्रश्न हम यहाँ देख रहे हैं। और विद्यालय आधारित जो गतिविधि है उससे प्रश्न है। पुस्तक जो है किस क्लास में कौन सा पुस्तक पढ़ाई जाती है, किस भाग का है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। और जो है प्रश्नों 1 to 5 के अंदर जो अध्याय है उसकी रचना किसने किया, कुछ ऐसा भी है। जैसे चांद का कुर्ता हमने पढ़ाया अपने विद्यालय में भी, कक्षा 5 में है, जो रामधारी सिंह दिनकर इनकी रचना की है। तो ऐसे तथ्य शिक्षक को आना चाहिए। जो वेद कितने हैं, 4 हैं। और जो है बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया, कुछ 5 से 6 क्वेश्चन को आप डिफ़िकल्ट कह सकते हैं। अदरवाइज सारा क्वेश्चन का जो स्तर है वह साधारण स्तर है। कहीं भी कोई दिक्कत किसी भी विद्यार्थी को या किसी भी अभ्यर्थी को नहीं होनी चाहिए था। हमें विश्वास है, आशा है, हम सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो सभी सफल हो और सभी शिक्षक साथी सफल हो, मुझे आशा है। चलिए अब हम चलते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षक से संबंधित समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? तो शिक्षक का है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, एक विद्यालय समाज का ही छोटा रूप है, यह कथन क्या है? यह कथन सत्य है। तो 2 का 1। नेक्स्ट, एक अच्छा नेतृत्व कैसा होता है? तो समूह आधारित होता है। तो 3 का 3। स्कूलों में गठित बाल संसद जल एवं पर्यावरण मंत्री का कार्य होता है स्वच्छ पेयजल और फुलवारी का तैयार करना। विद्यालयों में खेल की घंटी प्रायः होती है आखिरी घंटे में। तो 6 का 4। शिक्षक में सुधार किस प्रकार का संभव है? अच्छे से अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति करके। शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? नेक्स्ट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है किससे? तो शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षकों के लिए निम्न में से किसका ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक है? तो बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक आवश्यक है। प्रखंड स्तर पर शिक्षा पदाधिकारी का पद नाम क्या है? आप लोग जानते ही, आप लोग क्या कहते हैं उनको? BO साहब आए, BO सर आए। तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। नेक्स्ट, राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में अंग्रेजी विषय की पढ़ाई किस कक्षा से शुरू होती है? तो कक्षा 1 से ही। विद्यार्थी को प्रचलित पर्व त्योहारों की जानकारी किस विषय के तहत दी जाती है? तो EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज़, मतलब पर्यावरण और हम, पर्यावरण अध्ययन में। 12 का 1। एक छात्र कक्षा में अन्य छात्रों को तंग करता है, एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? कारण जानकर उसका समाधान करेंगे। स्कूल में आपके किसी शिक्षक साथी द्वारा किए गए गलत व्यवहार की शिकायत आप किससे करेंगे? प्रधानाध्यापक से करेंगे। 14 का 4। बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ाई जा रही पुस्तकों में पर्यावरण और हम भाग 1 किस वर्ग से संबंधित है? तो देखिए
भाग 1 संबंधित है तीसरा से, भाग 2 संबंधित है चौथा से और भाग 3 संबंधित है पाँचवां से। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ग 3, भाग 1 वर्ग 3। तो 15 का सही उत्तर होगा 3। नेक्स्ट, बच्चों को विद्यालय में शारीरिक दंड दिए जाने का लगी रोक के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब सरकारी विद्यालय में जो बच्चों को दंड देना अपराध है सरकार के कानून के तहत, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यह क्या है? एक उचित निर्णय है, यह एक उचित निर्णय है। तो 16 का 1। नेक्स्ट, एक अच्छा शिक्षक वह है जो छात्रों के क्या प्रगति पर सचेत रहता है। 18, समुदाय एक शिक्षक से यह अपेक्षा करता है कि, क्या अपेक्षा करता है समुदाय एक शिक्षक से? बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा डी, सभी। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। 19 कहाँ गया? अच्छा 19 भी इधर है, सॉरी। चलिए देखिए नेक्स्ट, विद्यालय में मनाए जाने वाला राष्ट्रीय पर्व क्या है? बताइए आप लोग को। स्वतंत्रता दिवस है और गणतंत्र दिवस है। स्वतंत्रता दिवस हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये दोनों क्या है? राष्ट्रीय पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, कक्षा में पढ़ाने से पहले पाठ का योजना बनाना, उसके अनुरूप प्रबंधन कर लेना एक शिक्षक के लिए क्या है? हमेशा जरूरी है। बहुत साधारण सवाल से पूछा गया है, ज़्यादा भारी सवाल नहीं है। एक शिक्षक का अपने साथ काम कर रहे शिक्षकों के प्रति किस प्रकार का भाव रखना चाहिए? मतलब एक शिक्षक को दूसरे शिक्षक के प्रति किस प्रकार का भाव रखना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा सहयोगात्मक। कैसा भाव रखना चाहिए? सहयोगात्मक। तो 21 का 3। 22, आकस्मिक अवकाश की मंजूरी है तो शिक्षक को अपने आवेदन किसे देना चाहिए? तो क्लियर बात है, प्रधानाध्यापक को देना चाहिए और प्रधानाध्यापक को बीओ सर से छुट्टी लेनी चाहिए। नेक्स्ट, अपने प्रारंभिक स्कूलों में विज्ञान विषय की पढ़ाई किस वर्ग से कराई जाती है? किस कक्षा से कराई जाती है? तो क्लास 6 से, चूँकि क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक पर्यावरण और हम विषय पढ़ाई जाती है, जिसमें सामाजिक विज्ञान भी होता है, इसमें सामाजिक अध्ययन भी होता है। लेकिन कक्षा 6 से साइंस को एक अलग, विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। विज्ञान को भी और सामाजिक अध्ययन को भी, सभी दोनों को अलग अलग विषय के रूप में पढ़ाई। यहाँ सही उत्तर होगा क्लास 6। शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है छात्र एवं शिक्षकों के बीच का। वेरी गुड। 24 का 1। नेक्स्ट, कक्षा में आपसे पूछे गए एक कठिन प्रश्न का उत्तर जब कोई विद्यार्थी देता है तो आप क्या करेंगे? उसे शाबाशी देंगे। तो 25 का हो गया 3। अब 26 किधर है? एक अच्छा पुस्तकालय वह है जहां पुस्तकों का अधिक से अधिक क्या है? उपयोग है, मतलब उसका यूज हो रहा है, वही अच्छा पुस्तकालय है। एक अच्छा शिक्षक साफ सफाई एवं स्वच्छता की ओर भी सजग रहता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? बताइए। यह एक अच्छी बात है। 27 का 3। एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? अच्छे नागरिक तैयार करना। शिक्षक, हमारे नियोजित शिक्षक विद्यालय में बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं और जिसका परिणाम है जो हम IAS बनने की संख्या बिहार से सबसे अधिक हमेशा रहती है। तो यह बिहार में गर्व की बात है। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक का कक्षा में कमज़ोर विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए?
बताइए इसका सही उत्तर विशेष ध्यान देना। कमज़ोर बच्चे के लिए अलग से 1 घंटा स्कूल में सरकार के द्वारा तय किया गया है। यह सब साधारण सवाल है। नेक्स्ट 30वां, सभी कक्षाओं में चौक, डस्टर आदि की व्यवस्था करना बाल सांसद के किस मंत्री का कार्य है? तो शिक्षा मंत्री का। तो यह सब एक ऐसा सवाल है ना, जिस विद्यालय में ये एक्टिविटी होता होगा, बाल संसद का गठन होता होगा, तो वहाँ यह सब चीज़ उनको पता होगा। लेकिन जहाँ एक्टिविटी विद्यालय आधारित नहीं होती होगी, वहाँ के शिक्षकों का कुछ प्रश्न गलत हो सकता है। लेकिन जहाँ होता होगा, वहाँ के शिक्षकों को प्रश्न गलत होने की संभावना नगण्य के बराबर है, मतलब नहीं के बराबर है। होश उड़ने का अर्थ क्या है? बताइए, हैरान होना। देखिए इसका उत्तर पे संशय है। हमने होश उड़ने का उत्तर हैरान होना लिया है, लेकिन यह बोर्ड पर तय है जो वह इसका सही उत्तर क्या लेता है। इसको भी ले सकता है, बहुत घबरा जाना का भी, लेकिन हमने हैरान होना का चयन किया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग गोल करके रख लीजिए, लेकिन आप लोग पॉजिटिव मान के चलिए, जो इसका उत्तर हैरान होना ही होगा। नेक्स्ट, मैथिल कोकिल विद्यापति। चूँकि इसमें लोकनायक जयप्रकाश जी को कहते हैं, देश रत्न राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद तो हैं ही। नेक्स्ट है कल्पना चावला। तो आप लोग को पता है कल्पना चावला का संबंध कहाँ किससे? अंतरिक्ष में गई थी कल्पना चावला। आपके पुस्तक से प्रश्न है। अब रात्रि का विलोम शब्द क्या है? तो रात्रि का उल्टा होगा दिन। दिवस का मतलब होता है दिन, तो दिन। रात्रि का उल्टा विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो दिन। नेक्स्ट है संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, 35 का 1। 36 पे चलते हैं। पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या है? पुस्तक जोड़ आलय किधर है? यहाँ पे पुस्तक जोड़ आलय। 36 का 2। मेरे नाना जी नाना प्रकार के खिलौने लाए। प्रश्न क्या करा? मेरे नाना जी नाना प्रकार के खिलौने लाए। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद का अर्थ क्या है? यह जो भी लगाए हैं उत्तर ये गलत है। नाना का मतलब क्या हुआ? विभिन्न प्रकार का, अलग अलग तरह का, अलग अलग किस्म का, अलग अलग टाइप का। तो इसका मतलब उत्तर हो जाएगा विभिन्न। 37 का 2। जल्दीबाजी में इनका गलत हो गया। क्वेश्चन पे अगर ये सोचते तो इनका भी सही होता, जिनका ये प्रश्न है। निम्नलिखित में गद्य का रूप नहीं है। देखिए गद्य का मतलब होता है कहानी, मतलब साहित्य के टाइप से, और पद का मतलब होता है कविता। पद का मतलब कविता की तरह होता है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से गद्य का रूप नहीं है। तो क्लियर बात है, कविता क्या है? पद है, तो यही उसका उत्तर होगा। 38 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वहाँ झांसी वाली रानी का मतलब क्या है? तो रानी लक्ष्मीबाई। 39 का 2। टेढ़ी नज़र से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपको कभी गुस्सा आ जाएगा तो आप किसी को टेढ़ी नज़र से देखिएगा, उसको परखते रहिएगा, जांचते रहेगा ये अगला कदम क्या उठा रहा है, क्या बोल रहा है, या उसको आप गुस्सा में आप देखते रहिएगा उसको तिरछी नज़र से। तो वही कहा टेढ़ी नज़र से क्या होता है? तो गुस्से से देखना। इसका सही उत्तर क्या होगा? गुस्से से देखना। 40 का 3। नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। जो झूठ बोलता है उसे क्या कहा जाता है? मिथ्यावादी। नेक्स्ट, द्विगु समास का उदाहरण क्या है? राजपुत्र। इसको भी गोल कर लीजिए आप लोग। उपकार का उल्टा क्या होता है? अपकार। तो 43 का 2। देखिए चांद का कुर्ता कविता के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट, जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद कौन है? जगन जोड़ नाथ। नेक्स्ट, देखिए वर्ग 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है?
अब जो शिक्षक किताब भी नहीं उठाए होंगे वो तो इसका उत्तर सही नहीं दे सकते हैं। इसका उत्तर वही सही दे सकते हैं जो इस कक्षा की किताबों को पढ़ाए होंगे या गहरी नज़र से देखे होंगे, ध्यानपूर्वक इस कवर पेज पे दिमाग लगाए होंगे कभी भी, वही इसका उत्तर दे सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जो प्रतिदिन पढ़ाते हैं इस कक्षा को, अगर वो कवर पेज को ध्यान से नहीं देखे होंगे तो उनका भी प्रश्न गलत हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बारीकी चीज़ है। तो 7वां का जो हिंदी की पुस्तक है वह क्या किसले होगा। देखिए अंकुर जो है कक्षा 1 और 2 में पढ़ाई जाती है, क्लास 1 और क्लास 2 में अंकुर पढ़ाई जाती है। कोपल जो है क्लास 3, 4 और 5 में पढ़ाई जाती है। किसले 6, 7, 8 में पढ़ाई जाती है। तो यहाँ वर्ग 7 कह रहा है, तो भाग 1 किसले भाग 1 छठा में, किसले भाग 2 7वीं में और किसले भाग 3 8वीं में। तो यहाँ पूछा जा रहा है वर्ग 7 की हिंदी की पुस्तक, तो 7 की हिंदी की पुस्तक हो जाएगा भाग 2 किसले 46 का 3। 47 काल के कितने भेद हैं, तो काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। नचिकेता पितृभक्त थे, 48 का 1। निरक्षर का अर्थ क्या है, पढ़ा लिखा नहीं, इतनी समझ तो होनी चाहिए। सूरदास ने कृष्ण के किस अवस्था की चर्चा की है, सूरदास के बारे में कहा गया है तो बाल्यावस्था की। देखिए जल्दीबाजी में हमको इस प्रश्न का जो सही उत्तर मुझे लगा, हमने इसे बाल्यावस्था दिया, लेकिन इस प्रश्न का हमने सही उत्तर की खोज हमने अभी नहीं की है, चूँकि समय कम था, हमें जल्दी से ज़्यादा उत्तर आप तक पहुंचाना था। तो अभी तक 3 प्रश्न ऐसे हुए हैं जिस पे डाउट है, उसको हमने गोल कर दिया है, तो उसको आप लोग गोल करके रखेंगे। हम कमेंट बॉक्स में उसका सही उत्तर लिख देंगे। वीडियो अपलोड करने के कुछ देर के बाद हम एक बार उसका सत्यापित कर लेंगे। नेक्स्ट, भाग पर इठलाऊं का कौन सा अर्थ ठीक लगता है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। भाग पर गर्व करना, 51 का 2। नेक्स्ट, किसी घटना को घटित होते देखने वाला क्या कहलाता है, बताइए। प्रत्यक्षदर्शी, हम किसी घटना को देखें तो प्रत्यक्षदर्शी कहलाएंगे ना। 52 का 4। शंकर या सुनकर चुप हो गया, उसमें शंकर क्या है, बताइए शंकर क्या है। बहुत आसान सवाल है। व्यक्ति के किसी के नाम को हम क्या कहते हैं, किसी भी वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड, हम लोग जैसा पढ़ते हैं और बच्चे को पढ़ाते हैं। तो यहाँ शंकर है, तो शंकर क्या है, शंकर यह सुनकर चुप हो गया, इसमें शंकर शब्द है। क्या सुनकर चुप हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, शंकर है तो शंकर नाउन है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा संज्ञा। 53 का 3। 54 9 2 11 हो जाना मतलब भाग जाना, बचपन से पढ़ते आए हैं और पढ़ाते रहे हैं आप लोग। वर्ग 3 की हिंदी पाठ्यपुस्तक का क्या नाम है। देखिए कई प्रश्न को उठाया गया है पुस्तक और उसके नाम से और उसके भाग से। तो वर्ग 3 में क्या पढ़ाई जाती है, कोपल, हम इससे पहले बता चुके हैं। अंकुर जो है क्लास 1 में और 2 में, कोपल जो है 3, 4, 5 में और किसले 6, 7, 8 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोपल। नेक्स्ट, अब गणित का प्रश्न आ गया यहाँ से। संख्या 142 में 4 का स्थानीय मान क्या है, तो 40 है। तो 56 का 2। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। तो 1 अंकों की बड़ी संख्या 9 और 2 अंकों की छोटी संख्या 10, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 19। तो सही उत्तर 3। वर्ग अंतराल में 4, 8 का क्या होगा, तो 4, 6, 8, उससे पहले हो जाएगा 2, 2, 4, 6, 8, 10। थोड़ा हम पीछे और थोड़ा आगे लेकर के बढ़े हैं, तो 4, 8 के बीच में क्या आया,
6, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 6। 16 और 64 का एलसीएम क्या होगा, सॉरी महत्तम समापवर्तक क्या होगा। 16 और 64 का महत्तम बता रहा, इतना तो आप लोग जानते ही हैं अच्छे से, और इसको आप लोग बना ही सकते हैं। सही उत्तर क्या होगा, जैसे देखिए महत्तम निकालते हैं तो 16 हुआ और 64 भाग विधि से, तो 16 चौका 64, ये कट गया, तो किससे कट गया 16 से। इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा 16। सही उत्तर क्या होगा 1। महत्तम का मतलब हुआ HCF, एक होता है LCM और एक होता है HCF। यहाँ लघुत्तम नहीं पूछकर महत्तम पूछा गया है, LCM नहीं पूछा गया, यहाँ पे HCF पूछा गया, HCF इसे कहते हैं महत्तम। निम्नलिखित में से त्रिविमीय ज्यामिति क्या है, तो त्रिभुज है। एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 12 पंचे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 60 वर्ग सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर 61 का 3 हो जाएगा। एक चतुर्भुज के कितने शीर्ष होते हैं, तो 4। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा 3। तेज़ी में चलिए थोड़ा फास्ट में। मिलान चिन्ह इसकी संख्या क्या दर्शाता है, ये हो गया रोमन में 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3, और ये हो गया 4, और ये हो गया 5। लेकिन मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे जगह लिखने का जो है कोड है, जैसे ये 4 हुआ, इसको ऐसे कर देंगे तो इसका मतलब 5 होता है। तो 5 हुआ और ये 2 है यहाँ पे, एक ये और एक ये और एक 3, तो 5 और 5 10 और 3 क्या हो जाएगा 13। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा B, 13 का 2। रूट अंडर 196 का मान क्या हो जाएगा, आपको पता ही है 14 गुने 14 क्या होता है 196, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 14। 2x + 3 बराबर 15 में x का मान क्या होगा, बहुत आसान है। 2x बराबर क्या हो जाएगा 15 - 3, या x बराबर हो जाएगा 12/2, काट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 मतलब 1, 65 का 1। नेक्स्ट, संख्या 8 के लिए निम्नांकित में कौन सही है। देखिए ये जो है इसका मतलब क्या हुआ, 2 पर पावर q का मतलब हुआ 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, इसका मतलब 8 हो गया, तो यह भी सही है। ये जो है 2 ऑप्शन, इसका भी मतलब हुआ 2 दूना 4 और 2 दूना 8, तो दोनों सही, दोनों 8 8 आ रहा है। यहाँ पे 16/2, तो काट देंगे तो यहाँ भी 8 आ जाएगा, तो यह भी सही है। तो कहा जा रहा है संख्या 8 के लिए कौन सही है, तीनों सही है, तो सही उत्तर होगा इनमें से सभी, तो 16 का D। 7003 का संख्या है, तो 67 का सही उत्तर होगा 7003। 7003, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 7003, 4 होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट देखिए, बहुत इजी सवाल से पूछा गया है। मोहन के पास 300 रुपया और खर्च करने के बाद 800 रुपया बच जाता है, मतलब 300 रुपया वो खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया, उसके बाद उसके पास 800 रुपया बच जाता है, शेष 800 रुपया बचता है, और खर्च कितना किया 300 रुपया। तो मोहन के पास कुल कितने रुपए थे, 8 3 1100 रुपये थे, तो सही उत्तर हो जाएगा 3 1100। लूडो के एक पासे में कुल कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। 1 पर पावर 6 का मान क्या होगा, 1 पर पावर 6 का मान होगा 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1, 2 2 4, गुने 1 5, गुने 1 6, आंसर 1। सही उत्तर हो जाएगा इसका 1। नेक्स्ट देखिए,
सामान्यतः किसी चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? जैसे हम लोग पढ़े हैं 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। तो इसको ध्यान में रखेंगे। सही उत्तर हो जाएगा 2, 71 का 2। बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। ये तो जानते ही हैं आप लोग। ठोस पदार्थ, ठोस का मतलब क्या होता है? सॉलिड का मतलब जो मजबूत हो। जिस पदार्थ में, जो पदार्थ मतलब काफ़ी मजबूत हो। 3 पदार्थ होता है ना, ठोस और द्रव और गैस। तो यह मोबाइल, जिस मोबाइल का हम उपयोग कर रहे हैं वो क्या है? ठोस है। पत्थर क्या है? ठोस है। और दूसरा द्रव होता है, जिसमें जल होता है, वह द्रव होता है। जल का मतलब पानी क्या है? द्रव है। और हवा जितना भी है वो सभी का सभी क्या है? गैस है। तो 3 पदार्थ है, ठोस, द्रव, गैस। तो इस प्रश्नों का जो सही उत्तर होगा वो होगा पत्थर। 73 का 4। उसमें से बिजली का कुचालक कौन है? तो प्लास्टिक। 74 का 3। तेजी में आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की पृथ्वी एक प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है। सही वाक्य क्या है? पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है। आपको पता है बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक उपग्रह है और वह उपग्रह है चंद्रमा। यहाँ पे है, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इसका सही उत्तर होगा चंद्रमा 4 नंबर में। तो 75 का 4। 76। जल निम्नलिखित में से क्या है? ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। ठोस तो जल नहीं है, द्रव है। जलवाष्प को जल में बदलने की क्रिया क्या कहलाता है? बहुत ही बारीकी से इस सवाल को पूछा गया है। जलवाष्प मतलब है वाटर वेपर। जैसे यहाँ पृथ्वी पर क्या है? ये पानी, ये तालाब है और इसमें पानी है। यहाँ से जलवाष्प ऊपर उड़ के जा रहा है। ये जलवाष्प, ये पानी है और ये जलवाष्प ऊपर उड़ के जा रहा है। इसको कहते हैं वाटर वेपर। ये ऊपर जा रहा है और उससे, इस वाटर वेपर से पुनः जल बनेगा। क्या बनेगा? जल बनेगा। मतलब ये बादल बन जाएगा और बादल फिर नीचे आएगा और वह फिर क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये, जब हम चूल्हा पे किसी देगची को या किसी बर्तन में हम पानी को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो उससे जो भाप निकलता है, उसके ढक्कन को जब हम हटाते हैं तो उसके ढक्कन में देखते हैं जो भाप रहता है और वही भाप फिर पानी बन जाता है। तो क्या कर रहा है? जल वाष्प को जल में बदलने को क्रिया को क्या कहते हैं? मतलब भाप जो है पानी बनेगा। तो भाप पानी बनेगा तो मतलब जमेगा, संघनन होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 77 का 2। नेक्स्ट 78। सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। 78 का 2। 79। टूथपेस्ट क्या है? तो क्षार है। 79 का 2। लकड़ी उष्मा का क्या है? तो कुचालक है। 80 का 2। इनमें से किसका बीज पक्षियों को द्वारा बिखर जाता है? तो खजूर का बीज। बच्चा देने वाला जीव कौन है? बताइए, बच्चा देने वाला जीव कौन है? चमगादड़ स्तनधारी है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। कौन सा जीव रेंग कर चलता है? सांप रेंग कर चलता है। पौधे का जननांग है कौन? बताइए। फूल। 84 का 3। पौधे जल और खनिज का अवशोषण करता है किसके द्वारा? जड़ के द्वारा। तो 85 का 1। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? पटना में। 87 का 1।
सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? मगध का। 88 का 2। झांसी में 1857 के संग्राम में किसने नेतृत्व किया था? तो आपको पता है, जो रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी में नेतृत्व कर रही थी, और हुईरोज जो अंग्रेज़ की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे, और हुईरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था कि भारतीय विद्रोही में अकेली मर्द है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से आज की दक्षता परीक्षा में कुल 2 प्रश्न पूछे गए हैं। इससे पहले भी एक प्रश्न हमने देखा और यह दूसरा प्रश्न उससे पूछा गया है। 90 झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के फलस्वरूप बना था? आपको पता है, जो 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ, 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया, और 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। मतलब बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया। तो सही उत्तर 90 का 1 होगा। कुछ प्रश्नों का हम व्याख्या कर देते हैं, क्योंकि सभी का करने का समय मेरे पास नहीं है, चूँकि जल्द से जल्द हम चाहते हैं जो आपके सामने उत्तर पहुँचे। छोटा नागपुर क्या है? तो पठार है, जो झारखंड में है, भागलपुर से राजमहल के पहाड़ियों के बीच में है, और उसके अगल बगल भी इसका विस्तार है। तो इसको देखिएगा। भारत के पूर्व में क्या है? तो ये इंडिया हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, ये सब में पूर्व में। तो यहाँ पर दिए हुआ बंगाल की खाड़ी, तो क्लियर है भारत के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो 93 का 2। 93 विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया। बिहार जन्म स्थली है गुरु गोविंद सिंह का, ये 5वां की पर्यावरण में है, और 4था के पर्यावरण में भी बिहार सरकार में जो पढ़ाई जाती है SCRT की जो पुस्तक, उसमें गुरु गोविंद सिंह के बारे में काफ़ी विस्तार से है। एक्सप्रेसवे 6 लाइन की सड़क है, और ये जो 6 लाइन की सड़क होती है ना, यह काफ़ी महत्वपूर्ण सड़क है आर्थिक गलियारा के दृष्टि से। और यह जो है एक सड़क है। एक्सप्रेसवे क्या है? एक सड़क है, रेल नहीं है, हवाई नहीं है, अखबार नहीं है, क्या है? सड़क है। तो एक्सप्रेसवे 95 का 1। गोलघर अवस्थित होता है पटना में, आपको पता होना चाहिए। 1786 में जॉन गाइस्टिन ने गोलघर का निर्माण किया था, क्योंकि 1770 में बंगाल बिहार में अकाल आ गया था, जिसमें हजारों व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसी को ध्यान में रखते हुए पटना में जॉन गाइस्टिन के द्वारा गोलघर का निर्माण किया गया। 97 बिहार विधानसभा के सदस्य को क्या बोलते हैं? विधायक, जिसको हम लोग MLA के नाम से जानते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जेब्रा क्रॉसिंग का चिन्ह क्या दर्शाता है? देखिए, जैसे ये NH है या कोई SH है, ये सड़क है, कहीं कहीं आप देखते होगा रोड पे इस तरह से पट्टी बना दिया जाता है वाइट कलर का। ये पट्टी जो होता है जेब्रा क्रॉसिंग होता है। यहाँ पैदल यात्री को सड़क पार करने के लिए बनाई जाती है। तो प्रश्न क्या है? जेब्रा क्रॉसिंग का चिन्ह किसके लिए है? तो पद यात्री क्रॉसिंग है, ये गलत है। पद यात्री, पैदल यात्री के लिए। सरहुल महत्वपूर्ण पर्व है, कहाँ? झारखंड के लिए। शिक्षा विभाग के कार्यों का संचालन करने वाले मंत्री कौन होते हैं? शिक्षा मंत्री, जो अभी हमारे चंद्रशेखर जी हैं, हमारे शिक्षा मंत्री, काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं। तो यह शिक्षा मंत्री कहलाते हैं, जो शिक्षा विभाग के कार्यों का देख रेख करते हैं। तो इस तरीके से आज हमने आपके समक्ष काफ़ी विस्तार से सभी 100 प्रश्नों की हमने क्या की? व्याख्या की। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 100 प्रश्न में लगभग 97 प्रश्नों का उत्तर हमने सही दिया है। 3 प्रश्न जिसको हमने राउंड किया है, उसका उत्तर हम वीडियो अपलोड होने के कुछ मिनट के बाद हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। हालांकि जिस उत्तर को हमने उस तीनों में दिया है वह 99% चांसेस है वो सही है,
लेकिन हमें समय नहीं मिल पाया जो हम उसको खोजते। हमें जहाँ तक जितनी समझ थी उस हिसाब से हमने उस 3 का उत्तर देने का हर संभव प्रयास किया, और बाकी जितने भी प्रश्नों का हमने उत्तर दिया है वो 100% लगभग सही है। और जल्दीबाजी में 1-2 मानवीय भूल हो सकता है, लेकिन हमने कोशिश की है और सभी प्रश्नों का उत्तर हमने सभी सही दिया है। और आप लोगों को मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। आशा करते हैं कि आप सभी सफल हों, और आप सभी से ये उम्मीद है कि हमारे चैनल को आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शिक्षक संगठनों के जितने ग्रुप है या शिक्षकों का जितना ग्रुप है सब में भेजिए, ताकि सभी शिक्षक साथियों को, सभी शिक्षिका बहनों को यह उत्तर मिल सके और वो अपने आप को जो है अच्छा महसूस कर सके। चलिए, गुड डे एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।